हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचेज ट्रुथ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत, जो कि हमारे थ्योरी जो दी थी ये सोर्किन ने दी थी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो को। तो चक्रीय सिद्धांत से मिलता जुलता सोर्किन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, ठीक है, जिसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे चक्रीय सिद्धांत की श्रेणी में ही रखा, पर सोर्किन के सिद्धांत की विवेचना पृथक रूप से करना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि आपने परिवर्तन के चक्रीय आधार को न मानकर उतार चढ़ाव की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। इस बात की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। सोर्किन का सिद्धांत जो था वो सोर्किन ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अपने ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। इसकी विवेचना आपकी प्रख्यात पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक में मिलती है। सोर्किन ने सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए परंपरागत पद्धति का अनुकरण नहीं किया। बहुत से विद्वानों का मत है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय ढंग से होता है, ठीक है। जिस प्रकार एक जीवित प्राणी का जीवन जन्म बुद्धि ह्रास मृत्यु के चक्र के अंतर्गत क्रियाशील है, उसी प्रकार संस्कृतियों का इतिहास भी एक चक्रीय गति से चलता है। ऐसे भी कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास और परिवर्तन के संबंध में समाज के निरंतर एक दिशा में विकसित होने का विचार प्रस्तुत किया है। सामाजिक परिवर्तन के इन दोनों ही लोकप्रिय मतों से सोर्किन सहमत नहीं है, और इसी असहमति की स्पष्ट तथा मौलिक अभिव्यक्ति सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स के 4 खंडों में मिलती है। सोर्किन के अनुसार जो कुछ भी है वह केवल मात्र उतार चढ़ाव है। संस्कृति के बुनियादी स्वरूपों का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि आर्थिक अवस्थाओं में भी उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। इसी उतार चढ़ाव में समस्त सामाजिक घटनाएं और परिवर्तनों का रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को समझाने के लिए भी सोर्किन के सिद्धांत की और भी विस्तार पूर्वक विवेचना आवश्यक है। सोर्किन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है, ठीक है। इनका पहला जो पॉइंट था वो था उतार चढ़ाव की धारणा सोर्किन के सिद्धांत का प्रथम आधार है, ठीक है। जिनका प्रथम आधार है, यह उतार चढ़ाव 2 संस्कृतियों व्यवस्थाओं, चेतनात्मक संस्कृति तथा भावात्मक संस्कृति के बीच होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक व्यवस्था से भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में या भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलता है, तभी सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तभी विज्ञान, दर्शन, कानून, नैतिकता, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, कला, साहित्य, संबंध सब कुछ बदल जाता है। इनका दूसरा पॉइंट जो है, सोर्किन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का दूसरा जो आधार था वो था चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति के बीच भेद अंतर, ठीक है। सोर्किन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, चेतनात्मक संस्कृति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपने गति को विपरीत दिशा भावात्मक संस्कृति व्यवस्था की ओर मुड़ना ही पड़ता है। अर्थात पहले की व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था की, चाहे वह कितनी ही अच्छी हो या बुरी हो, बुरी पनपने, आगे बढ़ने अथवा विकसित होने की एक सीमा है। यही सोर्किन का सीमाओं का सिद्धांत भी है, ठीक है, जो कि उन्होंने अपनी इसको तीसरी अवस्था का आधार कहा है, ठीक है। इनका चौथा जो पॉइंट है, सोर्किन के सामाजिक परिवर्तन का चौथा आधार जो था वो था सांस्कृतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। होता तो अवश्य है, परंतु होता है अनियमित रूप में, ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव को किन्हीं निश्चित बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। अगर
ये सच है कि संस्कृति एक गतिशील व्यवस्था है। फिर भी हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक संस्कृति व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की ओर स्थायी रूप से गतिशील रहेगी। ठीक है। सोर्किन ने एक संस्कृति की इस अनियमित तथा अनिश्चित गतिशीलता को सामाजिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को सदरलैंड तथा वुडवर्ड ने रेतीली जमीन पर इधर उधर घूमते हुए एक मुर्गी के बच्चे के साथ तुलना करके समझाया है। ठीक है। जिस प्रकार मुर्गी का बच्चा चलता फिरता तो अवश्य नजर आएगा, पर कभी इधर तो कभी उधर, कभी चक्रीय रूप में तो कभी त्रिभुजाकार में। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मुर्गी के बच्चे की गति की कोई निश्चित दिशा या रूप नहीं होगा, वह अनिश्चित रूप से अपनी दिशा को परिवर्तित करता रहेगा। संस्कृति में भी इसी प्रकार भावात्मक तथा चेतात्मक संस्कृति के भी अनियमित और अनिश्चित रूप में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है आपको, उसमें सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का जो सिद्धांत है वह किस प्रकार होता है, आप इसको देख लेंगे। ये किस तरह से आदिमानव और आधुनिक समाज में पाया जाता है। ठीक है। चित्र से ये साफ पता चल रहा है कि प्रत्येक समाज में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात उन्नति तथा अवनति, लेकिन इस उतार चढ़ाव की गति अलग अलग होती है। जैसे आदिम समाज में इतना उतार चढ़ाव नहीं था जितना कि आज पाया जाता है। इस प्रकार परिवर्तन के इस सिद्धांत में यह निश्चित नहीं रहता है कि परिवर्तन की दिशा कब किस ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। तो सोर्किन के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण सिद्धांत और उसके प्रमुख आधारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है कुछ पॉइंट्स में। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन ना तो निश्चित दिशा की ओर होता है और ना ही कोई चक्रीय गति होती है। यह तो केवल सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच उतार चढ़ाव की एक मात्र प्रक्रिया है। ठीक है। संस्कृति व्यवस्था एक व्यवस्था है जिसमें कि विभिन्न तत्व तथा लक्षण एक मशीन के विभिन्न पुर्जों की भांति परस्पर संयुक्त, समन्वित और संगठित होते हैं। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है, ये सांस्कृतिक व्यवस्था मुख्य दो प्रकार की होती है। पहली चेतनात्मक, दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था। ठीक है। दूसरी भावनात्मक। सांस्कृतिक व्यवस्था उतार चढ़ाव की प्रक्रिया इन्हीं दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच चलती रहती है। इसका चौथा पॉइंट है, सोर्किन ने अपनी सीमाओं के सिद्धांत के आधार पर यह समझाया है कि जब कोई समाज किसी एक प्रकार की व्यवस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उस चरम अवस्था का एक विरोधी प्रभाव या उल्टा असर क्रियाशील होता है, जिसके फलस्वरूप एक दूसरी अवस्था आ जाती है। अर्थात पहले की सांस्कृतिक व्यवस्था दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है और एक नवीन अवस्था का जन्म होता है। इस प्रकार भावात्मक व्यवस्था चेतनात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच कुछ समय के लिए समाज एक संक्रमणकालीन अवस्था में होता है। इसे सोर्किन ने आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था कहा है। इस आदर्शात्मक व्यवस्था से गुजरती हुई एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है, परंतु यह परिवर्तन या उतार चढ़ाव होता है अनियमित एवं अचक्रीय ढंग से। एक सांस्कृतिक व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की ओर स्थायी रूप से गतिशील रहेगी, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। यह जो कुछ भी परिवर्तन या उतार चढ़ाव होता है उसका आधार सोर्किन के अनुसार स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत है। ठीक है। समाज या संस्कृति में परिवर्तन इस कारण होता है क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में, स्वयं संस्कृति की प्रकृति में ही कुछ ऐसी आंतरिक या स्वाभाविक शक्तियां हैं जिनके फलस्वरूप समाज या संस्कृति में परिवर्तन होता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आंतरिक या स्वाभाविक शक्तियों का परिणाम है। इस कारण परिवर्तन अवश्यंभावी है। ठीक है। यही सोर्किन के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत का सार था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।